गुड मॉर्निंग दोस्तों। अशोका इंटरनेशनल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट और हम भारतवासी उसको सिकंदर के नाम से जानते हैं। सिकंदर महान। अब ये महान कैसे बना, इसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है। अब इसको सिकंदर महान क्यों कहते हैं, तो सिकंदर की कहानी आज की नहीं है, काफ़ी साल पुरानी है। अब सिकंदर के जन्म की बात करें तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व को। 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व को मैसिडोनिया, यूनान का एक देश था मैसिडोनिया, वहाँ के राजा थे फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय की चौथी पत्नी थी ओलंपियस थी, उसका नाम ओलंपियस था। ओलंपियस की कोख से सिकंदर महान का जन्म हुआ था। अब आप सिकंदर महान का जन्म ओलंपियस की कोख से हुआ था। ओलंपियस कौन थी? ओलंपियस भी एक राजकुमारी थी। वो उस टाइम का एक शहर है एपिरस। एपिरस के एक राजा न्योप्टोलस, एपिरस जो उस टाइम का यूनान का एक देश था एपिरस, वहाँ का एक राजा था न्योप्टोलस, उसकी पुत्री थी और जिसकी कोख से सिकंदर पैदा हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था। अब सिकंदर अगर शहर पूछे तो वो मैसिडोनिया का एक शहर था पिली, जिसे पोला भी कहते हैं, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। जैसे मतलब कुछ लेखक, जैसे प्राचीन ग्रीक लेखक प्लूटार्क, नाम तो सुना ही होगा। जो प्लूटार्क था ना, उसके अनुसार कहा जाता है कि सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र नहीं था, मतलब उसको ज्यूस का पुत्र बताता है। वो कहता है कि जब उसने राजकुमार से ओलंपियस से शादी की थी, उससे पहले ही वो गर्भवती थी, बट ऐसा नहीं है। इसका सारे लेखक इसका ये नहीं देते, बट उसकी एक मूवी आई थी सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसमें भी शायद इस बात का जिक्र होता है, बट उसको सच नहीं मानते। हाँ, बट उसमें कहा जाता है कि ज्यूस का पुत्र था। अब हम आगे बात करते हैं तो इसके जन्म की बात, इसका मतलब शासन कहाँ से कहाँ तक था, तो शासन इसका 20 जुलाई 323 का इसका जन्म हुआ था। तो तब से माने तो भी इसने 20 जुलाई 356 को से इसका जन्म से इसका शासन, मतलब शासन तो क्या, बट तब से माने तो 356 से 323 ईसा पूर्व तक इसने मतलब इस दुनिया में राहत आई है। अब इस बीच क्या क्या किया था वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। सिकंदर जब 16 साल का था ना, तो 16 साल तक इसकी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया था। इसकी शिक्षा उस टाइम के महान जो ज्ञानी, जिसे अरस्तु कहते हैं हम, इसका दार्शनिक गुरु था अरस्तु। अरस्तु ने इसको पढ़ाया था 16 साल तक, ज़्यादा नहीं, 16 साल तक इसको पढ़ाया था अरस्तु ने। उसके बाद 16 साल के बाद फिर ये 20-21 साल की उम्र में तो ये क्या ना, युद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट कर दिया था इसने। जब ये छोटा था ना, मतलब ज़्यादा नहीं, फिर भी 12-13 साल का था, उस टाइम एक मतलब मेला लगा हुआ था घोड़ों का, जहाँ पे बहुत सारे घोड़े के विक्रेता आए हुए थे। तो उस टाइम जब इनके पिता फिलिप द्वितीय को किसी व्यापारी ने कहा कि आप ये घोड़ा खरीद लो, ये बहुत अच्छा है, बट वो घोड़ा जंगली घोड़ा था, मतलब ऐसे मतलब किसी के वश में नहीं हो रहा था। तो जब फिलिप द्वितीय, जो वहाँ का मैसिडोनिया का जो राजा था, क्या बोलते हैं, सिकंदर का पिता, वो गए उसको, जैसे मतलब उसके हाथ लगाए तो मतलब ऐसे घवा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जंगली टाइप में करने लग गया। उसकी हरकतें देख के फिलिप्स ने मना कर दिया थी कि उसके काबू में नहीं आई। फिर मिला की बात ये है,
फिलिप्स द्वितीय के काबू में वो घोड़ा नहीं आया, तो उसने कहा कि मैं इसको नहीं खरीदूं। तब सिकंदर खड़ा होकर बोलता है कि पिताजी ये घोड़ा मुझे पसंद है, ये मेरे लिए खरीद लो। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि तू खरीद तो लूँगा मैं, पर तू इसको काबू कर लेगा क्या, तू भी बच्चा है, रहने दे। तभी सिकंदर खड़ा होता है और 12-13 साल की उम्र के अंदर सिकंदर ने उस घोड़े को काबू ही नहीं किया। पूरी उसकी जो जनता थी उसके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरी पब्लिक के सामने वो घोड़े पे बैठा, उसको काबू में किया, उसको घुमा के लेके आया सबके सामने, वापस उसी जगह पे लेके आया। उससे खुश होकर सिकंदर के पिता फिलिप्स द्वितीय ने उसके लिए वो घोड़ा खरीद लिया। सिकंदर ने उसका नाम रखा था बुसेफ्लॉस, और उसी घोड़े के नाम पे बाद में वो यूनान में एक शहर बनाता है, बुसेफ्ला। उसी घोड़े के नाम पे उस शहर का नाम भी बुसेफ्ला ही। वो क्या ना, एक समारोह के दौरान फिलिप्स द्वितीय की मौत हो जाती है। मतलब कहते हैं कि ओलंपियस जो सिकंदर की माँ थी, उसी ने ही फिलिप्स द्वितीय की हत्या करवाई थी। बट इस पे सिकंदर विश्वास नहीं करता है। बट कुछ लेखकों का मानना ये भी है कि उसकी पत्नी ओलंपिया जो सिकंदर की माँ थी, उसी ने ही फिलिप्स द्वितीय की हत्या करवाई थी। अब उसकी हत्या के बाद वहाँ का मैसिडोनिया का राजा बनता है सिकंदर। उस टाइम मैसिडोनिया, जिसे मकदूनिया भी बोलते हैं, वो एक छोटा सा राज्य था, ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं था वो। तो सिकंदर क्या करता है, 30 साल, मतलब क्या बोलते हैं, 21 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में उसने मतलब युद्ध अभियान स्टार्ट कर दिया था। 20 साल की उम्र में लगभग 336 ईसा पूर्व को उसने अपने चाचा फिलिप्स को, अपने चाचा को वहाँ का राजा बनाया और पश्चिमी एशिया के लिए अभियान में निकल गया था। वो मात्र 20 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में वो एशिया को जीतने के लिए निकल चुका था। अब उस टाइम मतलब वो निकल तो चुका था, उस टाइम उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी डेरियस थर्ड। डेरियस एक छोटा मोटा नहीं था, उस टाइम का बहुत बड़ा शासक था डेरियस। लेकिन डेरियस भी ऐसा शासक, महान शासक होते हुए भी उसने कभी मैसिडोनिया पे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। और सिकंदर राजा बनते ही 20 साल की उम्र में अपना राज्य अपने चाचा को सौंपकर वो एशिया को जीतने के लिए निकल गया था। यहाँ तक आपने, इस तरह सिकंदर ने मात्र 30 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। मतलब सिकंदर ने 30 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। वैसे 16 वर्ष तक ही अरस्तु ने उसको पढ़ाया था। 16 वर्ष का होने के बाद अरस्तु ने उस पर मतलब छोड़ दिया था, मतलब वहाँ तक पढ़ा के छोड़ दिया था। 16 वर्ष तक वो अरस्तु के इसमें रहा था। तो ज्ञान शिक्षा की उसके पास कमी नहीं थी, बट उसको बचपन से ही सिखाया गया था कि पूर्वी एशिया के पार जहाँ दुनिया का अंत होता है ना, मुझे वहाँ तक जाना है और वहाँ तक जीतना है, मुझे दुनिया का अंत देखना है। बस एक ही दिमाग में था उसके, वो निकल चला। 30 साल की उम्र में उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बाल्कन जो देश थे ना, बाल्कन देश जो आज के अफ्रीका के ऊपर आते हैं, मोरक्को, ये जो देश आते हैं ना, मोरक्को, वो ये सारे देश उस टाइम बाल्कन देश कहलाते। उसने बाल्कन देशों को जीता। बाल्कन देशों में जैसे उस टाइम थेब्स शहर था एक, उसको जीता। उसके बाद उसने थ्रेस, इलरिया, ऐसे बहुत सारे जो स्टेट थे उनको जीता। इनको जीतने के बाद 334 ईसा पूर्व में उस टाइम एक महान तो क्या, मतलब एक अच्छा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक साम्राज्य था एक मिनट। उस साम्राज्य पर उसने आक्रमण किया और इस तरह
दस साल का जो लंबा जो अभियान था ना सिकंदर का, जो सिकंदर का 10 साल का सबसे लंबा अभियान माना जाता है, उसकी उसने शुरुआत कर दी। कौन से साम्राज्य पे आक्रमण करने के बाद उसने अपने अभियान की शुरुआत की? तो वो था एकमेनिड साम्राज्य पर आक्रमण के साथ ही उसने अपने 10 साल के लंबे अभियान की शुरुआत कर दी। और इस तरह उसने उसने 50 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें इसूस उसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माने तो गोगा मेला का युद्ध। गोगा मेला का युद्ध एक मतलब 340 क्या बोलते हैं के आसपास, 40 नहीं, सॉरी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, बट गोगा मेला का युद्ध डेरियस थर्ड से होता। उसमें डेरियस युद्ध से ही भाग गया था और उस टाइम बेबीलोन पे किसका अधिकार हो गया था? सिकंदर का अधिकार हो गया था। बेबीलोन का राजा बन गया था सिकंदर। बट उसका अभियान यहाँ तक ही नहीं रुका, उसको तो पूरी दुनिया जीतना था यार। वो चाहता था सुकून की मौत मर सकता था, वो मरने को तो मैसिडोनिया में भी मर सकता था, बट उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी। उसके पिताजी फिलिप्स द्वितीय का सपना था एशिया पे आक्रमण करने का, बट उसका सपना तो पूरे विश्व को जीतने का था और वो निकल चला पूरे विश्व को जीतने। और इस तरह उसने बेबीलोन पर अधिकार किया। और बेबीलोन को जीतने के बाद बेबीलोन पे उसने उसके 4-5 सेनापति थे, उसमें से एक सेनापति को वहाँ पे बिठाया और वो आगे निकल गया। एड्रियाटिक जो उस टाइम एक आज भी है, एड्रियाटिक सागर और सिंधु नदी, जो सिंध था उसको पार, सिंधु नदी से नहीं, सॉरी, एड्रियाटिक सागर और सिंध को पार करके वो पूर्वी एशिया की तरफ बढ़ने लगा। उसने दुनिया के अंत तक, मतलब एक महान ये बनना, मतलब महान बाहरी समुद्र जहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाए, समुद्री समुद्र हो, वहाँ तक पहुँचना था। और 321 ईसा इसी तरह जहाँ तक मुझे पता 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और भारत के अंदर वैसे तो छोटे मोटे कबीले बहुत सारे थे, बट एक अच्छा कबीला माना जाता है जिसमें उसको एक लड़की पसंद आती है, वो उससे शादी करता। तो मतलब सिकंदर ने उसी से शादी की थी, एक छोटे से कबीले की एक लड़की से शादी की थी, जो एक पहाड़ी कबीला था। और मैं बता रहा था जहाँ की 326 ईसा पूर्व में वो हिंदकुश पर्वत पार करके इंडिया आया, हिंदुस्तान आता है। और हिंदुस्तान में उसका एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें उसकी काफ़ी हद तक उसकी जो वो थी ना सेना, उसको क्षति पहुँचती है। वो था हाइड्रोस्पीसीज का युद्ध, जिसे झेलम का युद्ध भी बोलते हैं हम, जो हमारे हिंदुस्तान के एक महान शासक पोरस का युद्ध था, जिसमें पोरस ने सिकंदर को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिकंदर के 1-2 युद्ध इम्पोर्टेंट आते हैं, जिनमें इस्सूस का युद्ध हुआ था, एक वो गोगा मेला का युद्ध जो डेरियस थर्ड से हुआ था, और एक ये हाइडेस्पिसी झेलम का युद्ध जो पोरस से हुआ था। बट वो हार नहीं माना था, बट उसकी जनता मतलब उसकी जो सेना थी ना वो हार चुकी थी। उसकी सेना ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो 10 साल तक अपने घर वालों से, तो यार क्या करे, आखिरकार सेना भी थक जाती है ना। 10 साल से उसके साथ युद्ध अभियान में है, कम से कम 100 मील दूर आ गए उसके साथ, कहाँ यूनान कहाँ हिंदुस्तान। तो उनको भी उनके घर वाले की याद आने लगी। फिर एक कहते हैं कि अपनी जो व्यास नदी थी वो भी उस टाइम अपने विकराल रूप पे थी। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे कि सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। बट उस टाइम सिकंदर ने कहा था कि मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठाहीन और भय से ग्रसित हैं। मुझे जहाँ तक याद है, एक लेखक ने उसके लिए लिखा था कि जो आज तक पूरे विश्व में किसी राजा से नहीं हारा,
उसे उसके ही लोगों ने हरा दिया। और ये बात सच भी है। और फिर हिंदुस्तान से आगे नहीं बढ़ा वो, हिंदुस्तान में जहाँ सिंध का एरिया था वहाँ से सिकंदर वापस लौट गया। अब लौट गया तो वो वापस अपने यूनान चला जाता है। अब उसकी मौत की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु तो मैसिडोनिया में हुई थी, ऐसी बात नहीं। पर मैसिडोनिया का एक शहर था बाबुल, बाबुल को वो क्या है अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहता था। उस बाबुल में 323 ईसा पूर्व 10 जून 323 ईसा पूर्व को 10 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु होती है वहाँ पे। कहाँ पे? बाबुल के अंदर, जिसे वो अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता था। और मतलब उसकी मौत के बाद सब कुछ मतलब ऐसे मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब उसका जो साम्राज्य था वो टूट चुका था। उसके साम्राज्य को उन्हीं के जो सेनापति थे ना, हम सिकंदर के जो सेनापति थे उन्होंने उसको 4 भागों में बांट लिया। और ऐसे करके उसका पूरा जो, खैर सिकंदर साम्राज्य बढ़ाने के लिए नहीं आया था, उसको बस पूरी दुनिया जीतना था, उसको देखना था पूरी दुनिया कितनी बड़ी। और अगर उसकी सेना जो हार नहीं मानती तो शायद सिकंदर हिंदुस्तान में भी बहुत तबाही मचाता। उसको दुनिया का अंत देखना था यार। बट यूँ ऐसा भी कहते हैं कि मतलब उसका जन्म अलग जगह हुआ, मृत्यु अलग जगह हुई, पालन पोषण अलग जगह हुआ, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे। बट जैसे उसका जन्म कहते हैं कि उसका जन्म यूरोप में हुआ, और उसका जो अधिकतर समय था वो क्या दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बीता। उसके बाद उसका एशिया माइनर को जीतने का सपना था, तो उसने एशिया के अंदर भी अपने लास्ट टाइम अपना बहुत टाइम बिताया था, तो इसलिए उसको विश्व विजेता कहते हैं। लगभग उसने यूनान, ईरान, इन सबको तो वैसे ही जीत लिया था वो। तो कह सकते हैं कि सिकंदर एक महान शासक था। और गिनीज बुक में, वैसे सिकंदर को जो गिनीज बुक है ना, उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसमें उसको एक धानक नामक जाति का बताते हैं। बट वो था तो फिलिप द्वितीय का पुत्र, कुछ उसको जोश का पुत्र भी बोलते हैं, ये भी बात सही है। तो इसी के साथ सिकंदर की कहानी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।